हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है वो हाई स्कूल का है। हाई स्कूल में साइंस साइंस के अंतर्गत एक चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर न्यूमेरिकल से बिलोंग करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आप अच्छे से बड़ा करना चाहते हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आपको अच्छी अच्छी चीजें सीखना है तभी आप अपने मेकअप अच्छा कर पाएंगे। ठीक, तो हम देर न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ये ओवरव्यू है और इंट्रोडक्शन है। न्यूमेरिकल का वीडियो पार्ट 1 है और हम इस तरीके की चीजें आज लेके आए हैं जो बेसिक चीजें हैं। और बेसिक चीजें अगर अच्छे से आपको आ रही हैं तो आप न्यूमेरिकल में फोड़ दें। ठीक, चलिए अध्याय 9, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और ये पार्ट 1 है। ठीक, आप सुनिए। ये जो हेडिंग है, आपको न्यूमेरिकल अच्छा करने के लिए आपको कुछ प्रदर्शित या संकेत आना चाहिए। जैसे फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, सवाल में न्यूमेरिकल में फोकस दूरी दिया दिया रहे तो आपको ये पहचानना है कि फोकस दूरी एफ से लिखा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। एफ बराबर जो डिजिट दी होगी वो लिखना है आपको। बातें समझ में आ रही? तो हम यही बेस एकदम लेके आए हैं। इसी तरीके की चीजें हम आपके सामने लाते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, तो प्रदर्शित संकेतांक अध्याय 9 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट प्रदर्शित बनते हैं मैंने सब ले लिया है। ठीक, चलिए सबसे पहले आप देखिए फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। न्यूमेरिकल में आपको मिलेगा फोकस दूरी का मान 10 सेंटीमीटर, तो आपको 10 एफ बराबर 10 सेंटीमीटर लिखना है। फिर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वक्रता केंद्र सी से, मुख्य फोकस को लिखा जाता है बड़े एफ से। अपतन कोण आई, ये आपको वहां मिलेगा, एक चित्र दे देगा, पूछेगा कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण आर, उसके बाद अपवर्तनांक एन। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। एमसीक्यू दे देता है कि अपवर्तनांक को कौन, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, तो इसका कोई नहीं होता। ठीक, चलिए उसके बाद फिर ये 1n2, 1n2 आपको मिलेगा अपवर्तनांक वाले में। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर ए एंड डब्ल्यू, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये सब आपको आगे मिलने वाला है। रेखीय आवर्धन स्मॉल एम से लिखा जाता है। ये भैया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको 100% देखने को मिलेगा। स्मॉल वी दर्पण से वस्तु की दूरी, और वी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और पी लेंस की क्षमता। बातें समझ में आई? तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रदर्शित थे जो आपके न्यूमेरिकल में काम देने वाले हैं। इनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, आप चाहे लेंस हो या दर्पण हो, ठीक, दोनों में ये चीज काम देने वाली। अगर सवाल में उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण आ रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सवाल में उत्तल लेंस या अवतल लेंस आ रहा है तो उसके लिए चिन्ह ध्यान दीजिएगा। अवतल मान लो अगर आ रहा है तो अवतल लेंस भी दे देगा, वो दर्पण देगा, ये दोनों के लिए चीज है। तो ये वी जो होता है माइनस में लिखते हैं अवतल, और वी स्मॉल वी प्लस, उसके बाद ये माइनस, उसके बाद ये प्लस। बात समझ में? ये शायद हमेशा से प्लस ही रहता है। नहीं नहीं, इसमें सब माइनस रहता है, ये गलत हो गया। इसमें सब माइनस रहता है, याद रखिए ध्यान से। और इसमें एक माइनस रहता है और सब प्लस रहते हैं। तो आपको ये चीजें समझना है। अब इस नेक्स्ट जो वीडियो हम लेके आएंगे वो फार्मूले के लेके आएंगे। वो फार्मूले जिनसे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं और एमसीक्यू बनते हैं। तो आपको चीजें समझना है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, लेंस की क्षमता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे न्यूमेरिकल 100% पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर इन दोनों में एक रिलेशन है। इसमें वी यू और एफ में जो संबंध है, इसमें एक का सूत्र न्यूमेरिकल 100% पूछेगा। और इसका जो कोण वाला देता है इसका पूछेगा। और उसके बाद ये फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए अच्छे से। बातें समझ में आ रही है ना मेरे प्यारे बच्चों? अगर एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेड्यूल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल अगर बना काम नहीं करेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे, मतलब आप अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, फिर पास मार्किंग ही आ सकता है। इसलिए आपको हर एक चीज अच्छे से ध्यान देना है, तभी आप जीवन में बड़ा कर पाएंगे। तो ये अध्याय 9 के अंतर्गत ये ओवरव्यू था, बेसिक था। मैंने इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आएंगे, वो चीजें बताएंगे जो आपको ज्यादा चीजें पूछी जाती है पेपर में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। इसके बाद सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि इसके दूसरे वीडियो आपको अच्छे से मिल सके। ठीक, थैंक यू।